अगर आप बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई को यकीनी बना दें तो हमारी जो पार्टी है वो अपना बयानिया तब्दील कर लेगी। उधर से लॉलीपॉप आया है और इन्होंने इस बात को इसलिए उछाला है कि जो MNAs जो हैं इस वक्त PTI के साथ जो टूट सकते हैं वो ना टूट पाएँ, और मैसेज ये दिया जा रहा है कि साड़ी गल होगी। नई हुकूमत बनाने में कौन कौन से टारगेट्स होंगे, किस तरह से हमने उन टारगेट्स को मीट करना है अगर ये हुकूमत चलती है, इस नई बनती है और इसी सेटअप में चलती है, और किस तरह से डिलीवर करना है, इस पे गौर खोज शुरू हो गया है। ये तो खैर खबर है कि अमरीकियों ने मुलाकात की है इमरान खान से। वो होगा कि पीपल्स पार्टी जो मुमकिन तौर पे जो एक नक्शा बनाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PTI की हुकूमत बन जाएगी और नून लीग को आउट कर दिया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप गौर करें, अगर ऐसा होता है तो मुश्किल भी कोई नज़र नहीं आ रही, मुझे तो फिलहाल नहीं नज़र आ रही। मुझे नहीं पता कि नून लीग के हाथ में तुरब का कौन सा पत्ता है कि जिसकी वजह से ये सारा जो अगर ये अरेंजमेंट होता है तो इसमें वो रुकावट बन सकती है। क्या PTI और इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, आर्मी चीफ की बातचीत हो गई और मामलात किस हद तक फ़ाइनल हुए हैं, क्या क्या डिटेल तय पाई है और क्या अभी बाकी रहता है, आज इस पे बात करेंगे। और जस्टिस फ़ायज़ ईसा को धमकी देने वाले शख्स के बारे में जस्टिस फ़ायज़ ईसा का क्या कहना है, और माजी में भी एक धमकी हुई थी इसी तरह की, उसका क्या बना था, और फिर कि आज इमरान खान ने अदालत में जो कि जेल के अंदर लगी थी वहाँ पे उन्होंने माजरत क्यों की। तो इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। देखें, ख़बरें ये हैं कि PTI वालों की बात हो गई है, मतलब याद होगा आपको कि नून लीग वालों की तरफ से भी ये बात हुई थी कि हमारी तो बात हो गई है ऊपर, तो अब इधर से ये है कि हमारी बात हो गई है। तफसीलात उसकी कुछ यूँ हैं कि उमर अयूब जो हैं वो गए हैं आर्मी चीफ के पास या किसी करीबी शख्सियत के पास, और उन्होंने ये ऑफ़र कराई है कि अगर आप बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई को यकीनी बना दें तो हमारी जो पार्टी है वो अपना बयानिया तब्दील कर लेगी, यानी कि वो आर्मी से मुतल्लिक़ अपने बयानिए से पीछे हट जाएगी, लेकिन हुकूमत के मामलात में उनके साथ इंसाफ किया जाए, ये मुतालबा है। दो मुतालबे, इन दोनों की रिहाई की जाए और हुकूमत बनाने के हवाले से, मैंडेट के हवाले से जो उनका कहना है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ था, उसमें इंसाफ से काम लिया जाए। अब इसमें PTI में जो इस वक्त बातचीत चल रही है वो ये है कि जी अब हमारा काम शुरू हो गया है, अब हम इस तरफ चल निकले हैं कि हुकूमत अगर अगले कुछ महीनों में हमें मिल जाती है तो हमने काम कैसे करना है। तो दूसरी बहस क्या है कि क्या दिसंबर में इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। देखें किस हद तक बातें आगे चल रही हैं। एक तो हुकूमत बनाने की, हुकूमत साजी की तरफ बात चल रही है, और दूसरी तरफ ये है कि क्या हुकूमत साजी पे रहना है, यानी कि इसी सेटअप में इन्हीं इंतखाबात के नतीजे में जो मिला हुआ मैंडेट है उसमें हुकूमत बनानी है, या फिर कि नए इलेक्शन में दिसंबर में जाना है, जिसकी तरफ इमरान खान ने कई दफ़ा जिसका मुतालबा किया है कि दिसंबर में री इलेक्शन कराए जाएँ, फ्रेश इलेक्शन कराए जाएँ। तो इस हद तक बातचीत चल रही है, और क्या लोगों को और हम सबको पता ही नहीं है। मतलब ये कि नई हुकूमत बनाने में कौन कौन से टारगेट्स होंगे, किस तरह से हमने उन टारगेट्स को मीट करना है अगर ये हुकूमत चलती है, इस नई बनती है और इसी सेटअप में चलती है, और किस तरह से डिलीवर करना है, इस पे गौर खोज शुरू हो गया है। और फिर ये कि फॉरेन ग्रंटर भी आ गए हैं बीच में। ये तो खैर खबर है कि अमरीकियों ने मुलाकात की है इमरान खान से जेल के अंदर। अब वो ग्रंटर हैं या नहीं हैं, किस लेवल के ग्रंटर हैं, वो किसको गारंटी करेंगे क्या, और फिर ये कि मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि ना अमरीकियों की गारंटी ना लेना, अपने अंदर की गारंटी लो, ज़्यादा रिलायबल होगी बजाय इसके कि आप अमरीकियों की गारंटी लें। यहाँ तक बातें चल रही हैं, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इतनी मतलब तस्दीक के साथ तो तौसीक के साथ और इतने इत्माद के साथ ये बात चल रही है और बताई जा रही है
कि बहुत बड़ा एक तबका इस पे यकीन करके बैठा हुआ है। और अब ये कि अब हमारा जो वो गाली गलोच वाला ब्रिगेड है वो हम लपेट रहे हैं, उसको हम आउट कर रहे हैं, और वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि ज़मानतें होंगी और फिर ज़मानतों के बाद कुछ लोग बाहर आना शुरू हो जाएंगे और कुछ केसेस जो हैं वो चलेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और इमरान खान शायद माफ़ी मांग लेंगे। अब ये वाली बात जो इमरान खान के माफ़ी मांगने की है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाइदस क्यास तो है ही नहीं। इमरान खान किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या वो माफ़ी किस पे मांगेंगे? क्या उनका ये बयानिया कबूल कर लिया गया है कि मैंने कॉल दी थी लेकिन पुरअमन कॉल दी थी, बाद में उसमें तशद्दुद आया, और वो जो कहते हैं क्या इस बात को मान लिया जाएगा? वो तो ये कहते हैं कि तशद्दुद हुकूमत ने करवाया, यानी कि एजेंसियों ने करवाया, तो केस तो फिर उन पे पड़ जाएगा। तो क्या इस बात को मान लिया गया है कि वाकई हुकूमत ने तशद्दुद करवाया था और वो तो पुरअमन थे? अगर ये बात मान ली गई है तो फिर तो यही बात हुई ना। अगर उनकी ये बात कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी आपने पुरअमन कॉल दी थी, अब हम इस पे ये है कि आप एक माफ़ी टेंडर कर दें, एक सॉरी टेंडर कर दें और उस पर बात ख़त्म हो जाएगी और आप बाहर आ जाएं और आप पुरसकून तरीके से इंतकाल इक़्तिदार की तरफ जाएं, और वो होगा कि पीपल्स पार्टी जो मुमकिन तौर पे जो एक नक्शा बनाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी और नून लीग को आउट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आप गौर करें, अगर ऐसा होता है तो मुश्किल भी कोई नज़र नहीं आ रही, मुझे तो फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही। मुझे नहीं पता कि नून लीग के हाथ में तुरब का कौन सा पत्ता है कि जिसकी वजह से ये सारा जो, अगर ये अरेंजमेंट होता है तो इसमें वो रुकावट बन सकती है। नून लीग तो पहले ही बैकफुट पे है, अगर उसको निकाल के पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई की हुकूमत बन सकती है तो क्या मसला बन रहेगा उसमें? क्या कोई ऐसी रुकावट है? मुझे तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अब ये ख़बरें किस हद तक दुरुस्त हैं मैंने आपको बता दी हैं, ये वक्त बताएगा, लेकिन जो मेरे करीबी ज़राए हैं हुकूमत के, मैं हुकूमत इन्वर्टेड में नहीं कह रहा, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जो इस वक्त की हुकूमत है, उनसे जब मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि ये एक लॉलीपॉप है, ये एक ट्रैप है, ट्रैप से ज़्यादा लॉलीपॉप है। यानी कि ये इमरान खान को इंगेज करने का एक तरीका है ताकि जितनी शिद्दत के साथ बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क एक इंतशार का जो मैसेज जा रहा है या अदम इस्तेहकाम का मैसेज जा रहा है उसको रोका जा सके। वैसे एक बात है, क्या इन हुकूमतों की तब्दीली जो है ये इतनी स्मूथ हो जाएगी? नंबर वन मेरा सवाल, अगर ये इस तरह होता है कि एक पार्टी को निकाल के दूसरी पार्टी उसकी जगह पे रख देना, ये कोई एक बॉक्स उठा के दूसरे बॉक्स के साथ रखने वाली गेम तो नहीं है। और जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है और जिस पे फिच ने भी ये कहा है कि ये हुकूमत जो है ये कम से कम 18 माह तक तो चलेगी, इसलिए कि वो मुआहदा मैच्योर होना है, तो क्या ये जो IMF के साथ मुआहदा है वो इतना ही इजाज़त दे देगा इनको, या अमेरिका उनको वहाँ से भी इजाज़त लेके दे देगा? ये सवाल है। तो अगर ये लॉलीपॉप है तो वो ज़राए ये कहते हैं कि बेसिकली उधर से लॉलीपॉप आया है और इन्होंने इस बात को इसलिए उछाला है कि जो MNAs जो हैं इस वक्त PTI के साथ जो टूट सकते हैं या जिनको तोड़ा जा सकता है वो ना टूट पाएँ, शायद इसलिए ये हाइप क्रिएट की जा रही है और मैसेज ये दिया जा रहा है कि साड़ी गल हो गई। अब ये वक्त बताएगा। तो आज अडयाला जेल में जब तोशा खाना का केस चल रहा था तो जज साहब के सामने बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने नैब के जो वहाँ प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ़्फ़र उन पे चढ़ाई कर दी और उन्हें बेज़मीर कहा, बिके हुए कहा, और इमरान खान ने उनकी तायीद की। तो उस पे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि देखें खान साहब, मैं कभी आपसे पर्सनल नहीं हुआ, आप मुझसे पर्सनल ना हो। और फिर उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि क्या ये जो 30,000 रुपये में सऊदी अरब से आया हुआ डिनर सेट बुशरा बीबी ने ख़रीदा है, आप रावलपिंडी के राजा बाज़ार से ये 30,000 का कोई डिनर सेट मुझे ख़रीद के दे दें। 30,000 में राजा बाज़ार से कोई डिनर सेट नहीं आता,
तो आपने सऊदी अरब से लिया हुआ डिनर सेट जो है वो 30,000 में आपकी बेगम ने ख़रीद लिया और बेज़मीर आप हमको कह रहे हैं। तो इस पे फिर जब इससे पहले जो गर्मा गर्मी हुई थी और उसके बाद जब दोबारा अदालत शुरू हुई तो चेयरमैन PTI ने इमरान खान ने नैब के प्रोसिक्यूटर से बाकायदा माजरत की। अब तीसरा मामला ये है कि वो जो धमकी मिली है फ़ाइज़ ईसा को, देखें वो तो हो गया, अब गिरफ़्तारी भी हो गई है TLP के उस बंदे की, लेकिन एक उस पे फ़ाइज़ ईसा ने क्या कहा। आज सुबह जब हल्फ़ के दौरान जो एडहॉक जजेस का हल्फ़ हो रहा था तो उसमें उन्होंने एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू में कहा कि मुझे इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत का काम है, अगर वो करती है तो करे, मुझे तो पहले भी बहुत सी धमकियाँ मिली हैं और मिलती रहती हैं, मैंने किसी को क्या कहना है। हुकूमत अगर उसको समझ दिया है कि ये कोई ऐसी कोई चीज़ है जिस पे कोई कानून लागू होता है तो वो कर ले, मैं इसमें नहीं आ रहा। एक तो उनका ये आया। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुझे एक धमकी दी थी एक बंदे ने, मियाँ इफ्तिखार नामी बंदे ने एक वीडियो जारी की थी कि जो करप्शन करते हैं उसमें और बॉसों के नाम लेके जस फ़ाइज़ ईसा का उस वक्त जब इनका केस चल रहा था कि इनको लाइन में खड़ा करके फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करना चाहिए। तो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था उनकी मिसेज़ की तरफ से दरख्वास्त पे। तो ज़मानत पता किसने ली थी? मुकदमा भी था दहशतगर्दी और तमाम दफ़ात, बड़ी सख्त दफ़ात थी। ज़मानत ली थी जस्टिस अतर मिनल्ला ने। तो वो कहते हैं वो तो मेरे अपने लोगों ने, मतलब ज़रिए लब उन्होंने ये बात की कि मेरे अपने लोगों ने पहले ज़मानत ले ली थी, अब भी ये मामला नहीं होगा, कुछ तो ना हो, मैं तो इस पर लीस्ट बॉदर करता हूँ। तो ये थी आज तक की, कल इंशाल्लाह फिर और। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।